अपराधी अंदर 20 मिनट तक जेवरात लूट रहे थे, ज्वेलरी को लूट रहे थे, तब अंदर क्या माहौल था, क्या कुछ अब नया एंगल, क्या कुछ नया अपडेट अब सामने आया है। डायमंड का फेस्टिवल चल रहा था, एग्जीबिशन चल रहा था, जहां पे अलग अलग डायमंड की कैटेगरी को दिखाया जा रहा था, तो लोगों का भीड़ भी काफी ज्यादा था, लोग देखने आ रहे थे। आपका कुछ नहीं लेंगे, ये तो रतन टाटा का ले रहे हैं। शहर में दहशत का माहौल था। एक महिला कर्मी ने किसी तरह छुपते छुपाते सायरन को दबा दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार मिरर के यूट्यूब मंच पे। देखिए, कल बिहार में एक खबर काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। पूर्णिया में तनिष्क शोरूम में दोपहर में अपराधियों ने घुस करके शोरूम में करोड़ों के जेवरात को लूट लिया। उसके बाद पूरे बिहार के प्रशासनिक सेवा पे सवाल उठने लगा, क्योंकि देखिए, जो तनिष्क का शोरूम है वो पूर्णिया के पॉश इलाके में है और डाक बंगला चौराहा पूर्णिया का पॉश इलाका माना जाता है। काफी व्यस्त क्षेत्र है, लेकिन ऐसे में दोपहर के वक्त ही अपराधियों ने ज्वेलरी के बड़े शोरूम तनिष्क शोरूम में घुस करके करोड़ों की लूटपाट को अंजाम दिया, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कई तरह के सवाल भी उठने लगे कि आखिर अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ गया है कि दिन दोपहर ही बड़े ज्वेलरी के शोरूम में घुस करके ज्वेलरी लूट करके, करोड़ों की ज्वेलरी लूट करके फरार हो जा रहे हैं। पूरे बिहार में यह खबर चली और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे भी कई तरह के गंभीर सवाल उठने लगे, क्योंकि देखिए, जो तनिष्क शोरूम पूर्णिया में है वो पॉश इलाका माना जाता है। डाक बंगला चौराहा खजांची थाना के अंतर्गत आता है और ये काफी व्यस्त इलाका है। और ऐसे में दिन दोपहर वहां पे एक बड़े ज्वेलरी शोरूम में इस तरह से अपराधी घुस करके करोड़ों के ज्वेलरी को लूट करके फरार हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से पुलिस महकमे पे भी कई तरह के गंभीर सवाल उठने लगे। देखिए, हमारी नजर इस पूरे घटना पे बनी हुई थी कि क्या कुछ नया एंगल इस पूरे वारदात में सामने आता है, क्योंकि देखिए, जो रैकी है वो निश्चित रूप से की गई होगी और किस तरह से अपराधियों ने पूरे षड्यंत्र को रचा। हालांकि जब ये घटना घटित हुई उसके बाद पूरे शहर में दहशत का माहौल था, व्यापारियों में डर का भय था कि दिन दोपहर ही लगातार जो अपराधियों का तांडव है वो देखने मिल रहा है। हालांकि पुलिस शोरूम पहुंची, जांच पड़ताल शुरू हो गई, छापेमारी पूरे शहर में की जाने लगी, नाकेबंदी शुरू हो गई, फोरेंसिक टीम पहुंच गई। लेकिन सवाल है कि आखिर जो अपराधी ने इतने बड़े घटना को अंजाम दिया उसके पीछे की कहानी क्या है, किस तरह से यह साजिश रची गई। और जब अपराधी अंदर 20 मिनट तक जेवरात लूट रहे थे, ज्वेलरी को लूट रहे थे, तब अंदर क्या माहौल था, क्या कुछ अब नया एंगल, क्या कुछ नया अपडेट अब सामने आया है, उसकी चर्चा करते। देखिए, जब यह घटना घटित हुई तो पूरे बिहार में इसकी चर्चा होने लगी, क्योंकि तनिष्क शोरूम ज्वेलरी का एक बड़ा शोरूम है और ऐसे में दोपहर के 12 बजे इस तरह से शहर के पॉश इलाके में अपराधियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया, तो पूरे बिहार में चर्चा थी। अब देखिए, जो अपडेट सामने आया है कि जब अपराधी शोरूम में घुसे दोपहर के 12:20 पे, तो 3 अपराधी पहले घुसे कस्टमर बन के। उसने फर्स्ट फ्लोर पे पहले जो 2 गेटमैन थे, जो सुरक्षाकर्मी ज्वेलरी शोरूम के बाहर थे, उनको पहले अपने कब्जे में उन्होंने ले लिया। फिर अंदर घुस करके जो स्टाफ थे उन पे पिस्टल तान दी और उसके बाद जो वहां पे महिला कर्मी स्टाफ थी, अब उन्होंने अपना बयान जारी किया है। महिला कर्मी ने कहा कि अपराधी ने पिस्टल तानी थी। उन्होंने कहा कि 1-2 बदमाश का चेहरा ऐसा लग रहा था कि वो 1 सप्ताह से शोरूम आ रहे हैं, ऐसा कहना है तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में काम करने वाली महिला कर्मी की। महिला कर्मियों का कहना है कि जिन्होंने पिस्टल ताना था अपराधी, वो लग रहा था कि इससे पहले भी वो तनिष्क शोरूम में आया है, ज्वेलरी उसने देखा है और कुछ ज्वेलरी उसने खरीदा भी है। एक दूसरे के चेहरे को देख करके ऐसा लग रहा था। और ये जो पूरा शोरूम है तनिष्क का, ये खजांची थाना क्षेत्र के डाक बंगला चौक के पास, जहां पे इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, इस वक्त जो तनिष्क शोरूम है वहां पे डायमंड का फेस्टिवल चल रहा था, एग्जीबिशन चल रहा था, जहां पे अलग अलग डायमंड की कैटेगरी को दिखाया जा रहा था, तो लोगों का भीड़ भी काफी ज्यादा था, लोग देखने आ रहे थे, क्योंकि ये जो डायमंड फेस्टिवल है वो वहां पे चल रहा था। इसी का फायदा अपराधियों ने उठाया। माना जा रहा है कि
10 दिनों से ग्राहकों की भीड़ काफी ज्यादा थी जब से यह फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी। और इसी भीड़ में बदमाशों ने रेकी किया। बदमाशों ने जब शोरूम के अंदर तनिष्क के स्टाफ पे पिस्टल ताना, तब बदमाशों ने कहा कि हम लोग आपका कुछ नहीं लेंगे, ये तो रतन टाटा का ले रहे हैं। तो अपराधियों ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा स्टाफ को कि आप लोग मत घबराइए, आप लोगों का कुछ नहीं जा रहा है, ये तो रतन टाटा का जा रहा है। देखिए, तनिष्क के एक और स्टाफ हैं विवेक कुमार। विवेक कुमार का कहना है कि वारदात के वो 20 मिनट दहशत से भरे हुए थे। करीब 12:05 पर कस्टमर बनकर पहले 3 बदमाश फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं। अलग अलग काउंटर पर गहने खरीदने के बहाने आए और उन्होंने पिस्टल तान करके पोजीशन ले लिया। वे गहने दिखाने को कहने लगे। इसके करीब 1 मिनट के अंदर 4 और बदमाश शोरूम के अंदर घुस गए और मेन गेट पे जो गार्ड थे उन पे बंदूक तान करके अपना पोजीशन ले लिया। उसके बाद लगातार 3 बदमाशों ने शोरूम के अंदर एंट्री की। यानी अब तक जो बात सामने आ रही है उसमें 7 अपराधी की बात सामने आ रही है। और जो 5 ग्राहक भी थे, जब ये पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा था तब शोरूम के अंदर 5 ग्राहक भी मौजूद थे जिनको भी पिस्टल सटा करके, पिस्टल तान करके अपने कब्जे में बदमाशों ने ले लिया था। और 15 स्टाफ थे तनिष्क के शोरूम में, यानी पूरे शोरूम को ही उन्होंने हाईजैक कर लिया था। सभी स्टाफों पे पिस्टल तान दिया था और अपराधियों ने कहा कि आपका कुछ नहीं ले रहे हैं, ये तो रतन टाटा का ले रहे हैं। उसके बाद अपराधियों ने जो डायमंड वहां पे रखा गया था ग्राहकों को दिखाने के लिए, वो उनसे मांगने लगे स्टाफ से। स्टाफ ने मना किया तो फिर पिस्टल के नोक से ही सूटकेस के ताला को तोड़ करके उन्होंने गहने को अपने झोले में भर लिया। हालांकि इसी बीच एक महिला कर्मी ने किसी तरह छुपते छुपाते सायरन को दबा दिया। देखिए, ये जो बड़ी अपडेट है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। एक महिला कर्मी ने छुपते हुए सायरन के बटन को दबा दिया। उसके बाद पूरे शोरूम में सायरन बजने लगा, जिसके बाद जो अपराधी थे वो डर गए और सायरन बजने से पहले तक जितना डायमंड, जितना ज्वेलरी उन्होंने एकजुट कर लिया था वो लेकर के वो लोग भागना मुनासिब समझे, क्योंकि उन्हें लग गया कि अब सायरन बज गया है तो जो बाहर की पुलिस है, जो आसपास के लोग हैं वो एकजुट हो जाएंगे तो फिर जो है वो पकड़ा सकते हैं। इसी वजह से जो अपराधी थे वो सायरन की आवाज सुनते ही जितना तब तक उन्होंने ज्वेलरी को एकजुट किया था, समेटा था, वो सारे ज्वेलरी लेकर के वो निकलना शुरू कर देते हैं। हालांकि इसी दौरान जब सायरन बजता ही रहता है तो इसी दौरान जब अपराधी भागने की कोशिश करते हैं तो एक अपराधी का पिस्टल से मैगजीन गिर जाता है, जिसमें गोलियां भी लोडेड थी। और वो गिरने के बाद एक टोटो चालक वहां से गुजरता है और वो उस मैगजीन को उठा करके वो भी फरार हो जाता है। हालांकि जो अपराधी हैं उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। लगातार पुलिस जो है छानबीन कर रही है। पूर्णिया पुलिस ने यह भी कह रही है कि जो भी इस अपराधी के बारे में सूचना देंगे उसे इनाम भी दिया जाएगा। और देखिए, इस पूरे घटना के बाद डीआईजी विकास कुमार और एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा भी पहुंचे थे। यानी पूरी जांच पड़ताल जो है वो बारीकी से की जा रही, क्योंकि एक बड़ी घटना और दोपहर के वक्त में एक पॉश इलाके में, वो जो चौराहा है डाक बंगला चौराहा, वो काफी ज्यादा व्यस्त चौराहा माना जाता है। हमेशा पुलिस एक्टिविटी, पेट्रोलिंग गाड़ियां चलते रहती हैं। उसके बावजूद इस तरह से एक बड़े ज्वेलरी शोरूम में लूटकाट की घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे पे कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस के रहते हुए किस तरह से अपराधी जो है सरेआम दिन में तांडव मचा रहे हैं। अब देखिए, जो पूरे नाकाबंदी है वो भी शुरू हो गई है। एसटीएफ की टीम भी लगातार जो है नाकेबंदी में लगी हुई है, जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन देखिए, पूर्णिया में इसी तरह की घटना 2004 में हुई थी और 2004 के बाद सबसे बड़ी लूट की घटना तनिष्क ज्वेलरी शोरूम की घटना बताई जा रही है। इससे पहले पूर्णिया में बैंक की सबसे बड़ी डकैती साल 2004 में हुई थी। हथियारबंद लुटेरे ने शहर के भट्टा बाजार रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से दिन दहाड़े 70 लाख रुपए लूट लिए थे। और इससे पहले गुरुद्वारा रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक से भी 40 लाख रुपए की लूट हुई थी। तो इस तरह से लगातार देखें तो
बिहार में जो है 2004 में घटना हुई थी। और उसके बाद की सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है कि तनिष्क शोरूम में कल दोपहर के वक्त एक बड़ी लूटकांड की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद अब कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। पूरे बिहार में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि आखिर दिन दोपहर ही किस तरह से एक बड़े ज्वेलरी शोरूम में अपराधी घुस करके लूट करके ज्वेलरी फरार हो जाते हैं। आगे जो भी अपडेट होगा इस पूरे मामले पे वो आपके साथ साझा करेंगे। अगर आप हमारी इस पूरी खबर को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।